हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के इस 8th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कैलकुलेशंस। ये वो सारी कैलकुलेशंस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हुए हमसे पूछी जाती हैं। इसके रिगार्डिंग सेपरेट क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं जो कि 2 और 4 मार्क्स में आते हैं। और अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, तो उसमें भी हमें ये सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हमारे पास आती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। सेकंड हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर, और लास्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बाकी सभी वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। और अगर इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को रेफर कर सकते हैं। अकाउंट्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सेपरेट ग्रुप क्रिएट किया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस लिंक की हेल्प से ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि वो फेस करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, वो शेयर करते हैं और सॉल्व करते हैं। एवरी सैटरडे 6 to 7 PM मेरी तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी और 7 PM पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकें। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से कोई अमाउंट विड्रॉ करके लेके जाता है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस हैं। इसके रिगार्डिंग सेपरेट 3 वीडियोस बनाई गई हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल जोली कोचिंग पर ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। सो क्योंकि वो वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, सो इसलिए हमने उसको इन सीरीज में इन्वॉल्व नहीं किया। आप उनको जाकर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं और उसके रिगार्डिंग फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग की 3 वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है और ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जब पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाता। सो अब हम यहां पर कैलकुलेशंस करने लगे हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो ये हमारे पास फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सीखने से पहले ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। अगर आपने मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख ली होगी ये वीडियो, तो आपको पता होगा कि हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन कौन सी कैपिटल के ऊपर? कैपिटल अकाउंट वाली जो होती है। हमारे पास 2 अकाउंट्स होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट में कोई भी बैलेंस अवेलेबल है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें नहीं देना होता। अगर सेपरेटली इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है कि करंट अकाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना है तो हम पे करेंगे, अदरवाइज हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट पे करना होता है, करंट अकाउंट के ऊपर हम पे नहीं करते। सेकंड हमारे पास है कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो उस केस में सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना होगा। ओपनिंग बैलेंस का मतलब यहाँ पर है बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, 1 अप्रैल या फिर 1 जनवरी। सो जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट पे किया जाता है। इसके साथ हमें यह भी बता रहे हैं कैलकुलेटेड ऑन एनी एडिशन इन द कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर अलाउ किया जाता है, लेकिन अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लेकर आता है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है। सो इन तीनों ही कैलकुलेशंस को देखते हुए हमारे पास 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिसकी हेल्प से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल है। सिंपली आपको बताया होगा कि पार्टनर की कैपिटल 2 लाख है और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ करना है 10%। तो इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, 2 लाख के ऊपर आपने सिर्फ अलाउ कर देना है 10%। सो 2 लाख इसके ऊपर 10%। सो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी ₹20,000। सो अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपने लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू ₹20,000। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो उसमें पता ही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड मेंशन करना होता है।
सो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ ए एंड बी फॉर द ईयर एंडेड वर ₹48,000 एंड 36,000। सो यहाँ पर आपको कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन है, सो इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल से आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही अलाउ किया जाता है। सो हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मेंशन करनी है, क्लोजिंग कैपिटल या फिर कैपिटल एट द एंड। जो भी आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होगी सबसे पहले उसको मेंशन करना है, और उसमें आपने क्या क्या ऐड कर देना है। फर्स्ट आपके पास आती है ड्रॉइंग्स। अगर किसी पार्टनर ने कोई अमाउंट विड्रॉ करवाई है तो उसको हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो उसको हम ऐड कर देंगे, और अगर प्रॉफिट हुआ हो तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो उसको हम माइनस कर देंगे। अगर कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लेके आया है तो उसको भी हमें क्या करना होगा, माइनस। सो ये सिंपल फॉर्मेट है, आपको ये फॉर्मेट लर्न कर लेना है। इसको और भी इजीली लर्न करने का सिंपल वे है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो आइटम्स आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हो वो सभी आपने ऐड कर देनी है, और जो आइटम्स आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हो वो सभी आपने माइनस कर देनी है। इट मीन्स अगर पार्टनर्स को कोई आपने सैलरी, कमीशन, बोनस पे किया है उसको हम माइनस करेंगे, और अगर किसी भी पार्टनर के ऊपर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है तो उसको भी हमें ऐड करना होगा। ड्राइंग्स के साथ साथ अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है तो उसको भी हमें ऐड करना होगा। सो ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट है। इसके अकॉर्डिंग हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन में हम फाइंड आउट कर लेते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ए पार्टनर के लिए कैलकुलेशन मैं कर देता हूं, बी पार्टनर के लिए आपने सॉल्व करनी है और अपने आंसर्स कमेंट करके शेयर करने हैं। तो सबसे पहले ए पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल हमें 48,000 गिवन है, जो कि हम यहां पर मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी विड्रॉ 8,000 एंड 12,000। सो ए ने कितनी अमाउंट विड्रॉ करवाई है, 8,000। सो यहां पर हम प्लस कर देते हैं 8,000। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वर ₹32,000। सो प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी माइनस नहीं किया हुआ, कैसे माइनस करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें कैलकुलेट करना है। सो इस 32,000 को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। कौन सी रेशियो में, कोई भी रेशियो हमें नहीं गिवन, इट मीन्स इक्वली। पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट हो तो प्रॉफिट को हम इक्वली डिवाइड करते हैं। सो पार्टनर्स में हमने ये प्रॉफिट इक्वली डिवाइड कर दिया हुआ है। सो इक्वली डिवाइड करेंगे तो ए का पोर्शन कितना आएगा, 16,000। सो जितनी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अपने मेंशन कर दिए। इसके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 48,000 प्लस 8,000 माइनस 16,000। सो 40,000 हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। सो इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ कर देंगे 5%। सो ये आ जाएगा ₹2,000। सो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमें एडिशन और विड्रॉ दोनों ही इंफॉर्मेशन गिवन है। ये पार्टनर ए के लिए इंफॉर्मेशन है और ये पार्टनर बी के लिए। पार्टनर ए ने कौन सी डेट को कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है और कौन सी डेट को विड्रॉ करवाया है वो हमें स्पेसिफिकली गिवन है। ऐसे ही पार्टनर बी के लिए भी कब उसने एडिशन की है कैपिटल में और कब उसने सब्ट्रैक्शन की है वो दोनों ही इंफॉर्मेशन गिवन है। सो अगर इंट्रोडक्शन और विड्रॉ दोनों ही इंफॉर्मेशन हमें गिवन हो तो हमें डेट्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना होता है। सो इस क्वेश्चन में भी पार्टनर ए के लिए कैलकुलेशंस मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। पार्टनर बी के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपने भी आंसर फाइंड आउट करना है और आंसर शेयर जरूर करना है। सो यहां पर फर्स्ट पार्टनर ए हमारे पास है, उसने 1 अप्रैल 2019 को 25,000 बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाए हैं। सो यहां पर हम डेट मेंशन कर देते हैं 1 अप्रैल 2019। कितनी अमाउंट है, 25,000। इस 25,000 के अमाउंट के ऊपर अभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 5% हमें गिवन है वो अभी हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि फर्दर एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस हुई हैं उनको भी हमें इंक्लूड करना होगा।
सेकेंड हमारे पास है 1 मई 2019 को 5000 ए पार्टनर और बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं 1 मई 2019 5000 वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और अब उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होके कितनी हो जाती है 30,000। सो अब आपको इस डेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। जब आपके पास ये दो कॉलम्स बन जाएं तब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देना है। सो 25,000 के ऊपर हम 5% इंटरेस्ट रेट अप्लाई करेंगे। कितने मंथ्स के लिए? सो ये गैप आपने काउंट कर लेना है 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक, ये 1 मंथ बनता है। सो इसलिए यहाँ पर 1 आउट ऑफ 12 मंथ्स में से 1 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसको अलाउ कर देंगे। सो 25,000 का 5% 1 मंथ के लिए, तो सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 104 रुपीज 17 पैसा। ऐसे ही अब इसके बाद नेक्स्ट हम जैसे जैसे डेट्स मेंशन करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे कॉलम्स बनते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते जाना है। थर्ड हमारे पास आता है 31 जुलाई 2019 को पार्टनर ए अमाउंट विड्रॉ करवाता है। सो यहां पर हम डेट मेंशन कर देते हैं 31 जुलाई 2019। अमाउंट विड्रॉ करवाई गई है इसलिए अब हम इसको माइनस करेंगे। कितनी अमाउंट रह जाएगी? 28,000। सो अब हमारे पास सेकंड कॉलम भी प्रिपेयर हो चुका है। अब हमें फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। सो जैसे ये कॉलम्स प्रिपेयर होते जाएंगे हमारे, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको अलाउ करते जाना है क्योंकि हमें गैप जो है वो काउंट करना पड़ेगा। सो अब हमें 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ करना है 5%। कितने मंथ्स के लिए? मई, जून, जुलाई। सो ये 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए 1 मई से लेके 31 जुलाई तक। सो 5% के ऊपर 30,000 के ऊपर 5% 3 मंथ्स के लिए। सो ये हमारे पास आ जाएगा 375 रुपीज। ऐसे फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारे पास आती है 30 नवंबर 2019 को, जब अमाउंट इंट्रोड्यूस करवाई जाती है 10,000। सो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं 30 नवंबर 2019 अमाउंट इंट्रोड्यूस करवाई गई है 10,000। सो अब ये इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी? 38,000। सेकेंड कॉलम प्रिपेयर हो चुका है। अब हम 28,000 के ऊपर 5% अप्लाई करेंगे। कितने मंथ्स के लिए? अब जुलाई जो है वो खत्म हो चुका है 31 जुलाई। सो जुलाई के बाद कौन सा मंथ आएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। सो ये हमारे पास कितने मंथ्स आ गए? 4। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 466.67। नेक्स्ट हमारे पास आता है 31 जनवरी 2020 को 18,000 इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसको भी ऐड कर देंगे। डेट हमारे पास है 31 जनवरी 2020। 18,000 इंक्रीज हो जाएगा तो 56,000 बन जाएगा। सो 38,000 के ऊपर अब हमें इंटरेस्ट अलाउ कर देना है 5%। कितने मंथ्स के लिए? नवंबर खत्म हो चुका है इसलिए दिसंबर और जनवरी 2 मंथ्स। सॉल्व करेंगे 316.67। ऐसे ही लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास आती है 31 मार्च 2020 को अमाउंट विड्रॉ करवाई गई है 6,000। सो माइनस कर देंगे 31 मार्च 2020 माइनस 6,000। गैप कितना है हमारे पास? जनवरी बीत चुके हैं, फरवरी एंड मार्च। सो 5% रिमेनिंग 2 मंथ्स के लिए 466.67। सो सारी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करना क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें फर्दर दी नहीं हुई है और ईयर भी हमारा क्लोज हो चुका है। लास्ट में जितनी भी अमाउंट है इन सबको आपने टोटल कर देना है तो एक ही जितनी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलकुलेशंस फॉर सैलरीज एंड कमीशन। सो सैलरी को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सिंपली आपको बताया होगा क्वेश्चन में कि कौन से पार्टनर को कितनी सैलरी अलाउ की जाएगी। बस आपने ध्यान ये रखना है कि सैलरी पर मंथ के बेसिस के ऊपर है, एनुअली है, क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है। अगर आपको लिखा होगा कि पार्टनर की सैलरी 4,000 है पर मंथ तो इट मीन्स फुल ईयर की कैलकुलेट करने के लिए आपको उससे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 56,000 पर एनम लिखा हुआ है तो उस केस में कोई भी अमाउंट के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि पूरे साल की ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दी हुई है।
अगर वो क्वार्टरली बोलते हैं कि पार्टनर को 4000 ईच क्वार्टर हम पे करेंगे, तो उस केस में हमें 4000 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ, क्योंकि क्वार्टरली का मतलब होता है 4 टाइम्स। और अगर हाफ ईयरली बोलते हैं कि पार्टनर को 10,000 हम पे करेंगे हाफ ईयरली, तो इट मीन्स इस 10,000 को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2000 के साथ, सॉरी 2 के साथ। 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब है कि 1 ईयर में 2 टाइम्स उनको पेमेंट की जाएगी सैलरी के रिगार्डिंग। सो सैलरी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बस आपने ये साइंस ध्यान से रीड आउट कर लेने हैं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पर मंथ, पर एनम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कमीशन। कमीशन में फर्दर 2 पॉइंट्स हैं, बिफोर चार्जिंग दी कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग दी कमीशन। अगर फर्स्ट केस आपके पास आता है बिफोर चार्जिंग दी कमीशन, पार्टनर्स को कमीशन पे करनी है 10% और साथ में ये भी लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग दी कमीशन, तो उस केस में सिंपल जैसे आप कैलकुलेशंस करते हो वैसे ही आपने करनी है। सपोज अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का और इसके ऊपर 10% कमीशन पे करनी है, तो नॉर्मल 1 लाख के ऊपर 10% अप्लाई करना है फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग बिफोर चार्जिंग दी कमीशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10,000। लेकिन अगर आपको साथ में ये कह दिया जाता है आफ्टर चार्जिंग दी कमीशन या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग दी कमीशन या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या होता है कि पार्टनर को हमने कमीशन पे करनी है लेकिन कमीशन माइनस करने के बाद। सो कंफ्यूजन ये है कि अगर पार्टनर को कमीशन अभी पे करनी है तो माइनस कैसे करें, अभी तो हमने कैलकुलेट ही नहीं की। सो उस केस में सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है या फिर एक कैलकुलेशन अप्लाई की जाती है कि अगर मान लो प्रॉफिट है 1 लाख और पार्टनर को कमीशन हमने पे करनी है 10%, तो 10% का मतलब है नीचे हम मेंशन करेंगे 110। इट मीन्स जो हम नीचे 100 मेंशन करते थे इंटरेस्ट रेट का, उसके साथ हमें 10% ऐड कर देने। अगर 5% है तो नीचे क्या आ जाएगा 105, अगर 20% है तो नीचे क्या आ जाएगा 120। सो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का ये सॉल्यूशन निकाला गया। इसको डिटेल में अंडरस्टैंड नहीं करना, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है कि पार्टनर को हमने कमीशन पे करनी है लेकिन कमीशन माइनस करने के बाद। सो कमीशन कैलकुलेट ही नहीं की तो माइनस कैसे करेंगे, और माइनस नहीं करेंगे तो उसको पेमेंट कैसे करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट अमाउंट को हम नीचे ऐड कर देंगे। सो इस वीडियो का लास्ट पोर्शन हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको अभी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्टनर्स अगर कोई अपनी कैपिटल के अलावा, इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई और अमाउंट बिजनेस को प्रोवाइड करता है तो उसको हम लोन बोलते हैं। लोन चाहे पार्टनर से लिया हो चाहे किसी आउटसाइडर पर्सन से लिया हो, इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है। सो क्योंकि इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, इसलिए इस इंटरेस्ट को हम किस में ट्रीट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया गया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें क्या करना होता है, जो प्रॉफिट हम यहां पर मेंशन करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, उसमें से पहले हमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना पड़ता है, फिर हम यहां पर वो अमाउंट मेंशन करते हैं। इसके रिगार्डिंग प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये वो एक्सपेंस है जो कि बिजनेस को पे करना ही होता है, सो इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर नहीं किया गया, किसी भी वजह से इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट माइनस नहीं की गई, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से क्रेडिट साइड जो हम अमाउंट मेंशन करते हैं उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट हमें माइनस करनी होती है, उसके बाद ही हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करना है, इसका सिंपल है, जितना भी लोन पार्टनर ने प्रोवाइड किया होगा, सपोज 50,000, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट एग्री किया गया है उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट एग्री नहीं किया गया, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना अलाउ किया जाता है, 6%। सो आई होप ये कैलकुलेशंस आपको हेल्प करेंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अंडरस्टैंड करने में। आने वाली वीडियोस में हम फुल फ्लेज क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।